हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सफलता रत्नाकर सक्सेस सी चैनल पर फिर लौटी हूँ। तो दोस्तों, आज जो है मैथ्स की क्लास है 4। मैथ्स में जो एज का टॉपिक चल रहा था, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एज, उसमें आज जो है क्लास 4 है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे थे। और ये आज जो है एज की लास्ट क्लास है। इसके बाद हम नया टॉपिक पढ़ेंगे और आपको प्रैक्टिस करने को कहा था, तो वो आपने कर लिया होगा। और साथ ही आज जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो पुरानी वीडियोस देख लें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि जो फर्स्ट वीडियो थी एज की, उसमें कॉन्सेप्ट्स बताए गए थे, और जो बाकी की और भी मैथ्स की वीडियोस हैं उनमें भी बहुत सारे टॉपिक कवर किए गए। तो हम बढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें कहा गया है कि शिवा की आयु स्नेहा की आयु की दोगुनी है। तो स्नेहा की आयु उसके पिता श्री राम की आयु की 1/3 है। यदि श्री राम की आयु 36 वर्ष है तो शिवा की आयु कितनी है। इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस में बस कुछ नहीं पढ़ना, स्टेटमेंट पढ़ते जाओ और जो बोल रहे हैं बस वो ही करते जाओ, आंसर्स आ जाता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसमें क्या करना है हमें। पहले बोल रहा है कि शिवा की आयु स्नेहा की आयु की दोगुनी है, तो लिख लीजिए शिवा। ठीक है, ऐसा ही लिख लेते हैं शिवा के लिए, और स्नेहा के लिए ऐसे लिख लेते हैं कि आयु की दुगनी है। कौन? शिवा की आयु स्नेहा की आयु की दुगनी है। तो शिवा कौन है? ये। और स्नेहा कौन है? ये। यानी कि स्नेहा से ये दुगनी है, तो हमने वही लिख दिया, इनका एक रेशियो बन गया। फिर वो बोल रहे हैं कि स्नेहा की आयु उसके पिता श्री राम की आयु की 1/3 है, मतलब 1/3, 1/3 हिस्सा। तो स्नेहा एक हिस्सा होगी और 3 हिस्सा उसके पिता होंगे। तो जो श्री राम है उनको पी लिख लेते हैं, और स्नेहा तो ऐसे थी, तो ये कितनी हो जाएंगे? ये 3 हो जाएंगे और ये 1 हो जाएगी, क्योंकि 1/3 हिस्सा है वो पिता की। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बन गई। अब वो बोल रहा है यदि श्री राम की आयु 36 वर्ष है, लो ये जो रेशो दिया है हमारे पास, इसका वैल्यू हमें मिल गया, मतलब 3 = 36। तो एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी। श्री राम की आयु कितनी है? 36 वर्ष है। तो 36 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 12। यानी कि स्नेहा कितना है? एक रेशियो है। अगर श्री राम 36 वर्ष के हैं तो स्नेहा कितने वर्ष की है? 12 वर्ष की। अब हम यहाँ 12 यहाँ पुट कर देते हैं, और जो शिवा थी वो स्नेहा से कितने वर्ष मतलब कितनी दोगुनी थी? तो 12 दूनी 24। 24 क्या है? स्नेहा, मतलब शिवा निकल आई अपनी 24 वर्ष इस शिवा की आयु निकल आई। और वो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि शिवा की आयु कितनी है। तो शिवा की आयु कितनी है? 24 वर्ष। हमने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन में लिखा था वही लिखते गए और उसी को सॉल्व कर दिया और आंसर आ गया। यानी कि ए ऑप्शन जो है सही आंसर है। और देखिए, ये पुलिस कांस्टेबल 30 अगस्त 2017 के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पूछे गए क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन को हम पे तैयारी करनी चाहिए कि जो पूछे गए हैं। ज़्यादा एडवांस लेवल करने की ज़रूरत ही नहीं है, जब एडवांस पूछते ही नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि रानी की आयु उसके पिता की आयु की 2/5 है। यानी कि 2/5 कौन है? रानी की आयु उसके पिता की आयु की। 8 वर्षों के बाद वह अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी, तो उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है? तो जो इक्वेशन में दिया है उसे लिख लो। ठीक है, रानी जो है अपने पिता की कितनी है? 2/5। तो ये हमने ऐसे 2/5 लिख लिया। इस तरीके से रेशो निकाल लेते कि इन दोनों का रेशो क्या बनेगा। अब देखो, पी यहाँ इंटू में है, यहाँ लेके आऊँगी तो मैं ये डिवाइड में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? R/P, और 2/5 वैसा कहीं वैसा लिखा रहेगा वहाँ पे, तो ये 2/5। लो, रेशो बन गया। तो जो 5 की वैल्यू है वो किसकी निकल आई? पी, यानी कि पिता की 5 है और रानी की 2 है। फिर वो बोल रहे हैं कि 8 वर्षों के बाद भी अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। यानी कि इसको मैं एक वैल्यू बना दूँ, और वैल्यू कब बनाएंगे? जब हम इसमें x जोड़ेंगे। ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, इतना कुछ बताने की अब ज़रूरत भी नहीं है। तो इसके बाद इसमें 8 जोड़ देंगे। 8 जोड़ने के बाद इसको बराबर करेंगे किस चीज़ से? कि वो 8 वर्षों बाद कितनी हो रही है? अपने पिता की आधी, यानी कि 1/2। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा, इसको यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, 2 × 4x, और ये तो 5x का 5x रहेगा, तो 5x में से 4x जाएगा तो x बचेगा x, और ये हो जाएगा 2 × 8 = 16, और ये हो जाएगा 8 × 1 = 8। यानी कि इधर से उधर जाएंगे तो 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। x की वैल्यू क्या निकाला है? हमारी 8। अब वो पूछ रहे हैं कि उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो पिता की जो रेशो था वो कितना था? 5 में x का इंटू कर दो, यानी कि 8 × 5, तो कितना आ जाएगा? 40।
40 हमारा क्या है आंसर, यानी कि जो पिता की आयु है वो है 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। मेरे साथ साथ जिन जिन लोगों ने लगाया है कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि हमारे इतने क्वेश्चंस का आंसर सही गया है, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 वर्ष पूर्व पी तथा क्यू की औसत आयु 15 वर्ष थी। अब पी क्यू तथा आर की वर्तमान की औसत आयु 20 वर्ष है, तो तदनुसार 10 वर्षों के बाद आर की आयु कितनी हो जाएगी। एक तरीके से ये एवरेज वाला क्वेश्चन भी इसमें जुड़ गया है एज के साथ, ठीक है। इसमें हम क्या कर लेते हैं, पी तथा क्यू, पी और जो क्यू है, तो पी और क्यू कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, और औसत कितना है 15 वर्ष है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि जो p प्लस क्यू है अपॉन 2 ऐसे ही निकालते हैं औसत, तो इनका औसत कितना है 15, ठीक है। अब 2 को मैं इधर ले जाऊंगी, इसमें इंटू कर दूंगी तो इनकी टोटल जो एज है वो मुझे पता चल जाएगी। तो p प्लस क्यू की टोटल एज कितनी है 30 वर्ष, ठीक है। 30 वर्ष है और ये कब थी, 5 वर्ष पूर्व। अब मैं करंट में आती हूँ, मतलब कि अब हम वर्तमान में आते हैं, तो वर्तमान में आने के लिए इन दोनों की एज कितनी हो जाएगी, 5 इसमें बढ़ेगी, 5 इसमें बढ़ेगी, तो 5 और 5 10 और 10 इसमें बढ़ेगी, तभी बराबर होगा। यानी कि वर्तमान में इनका जो टोटल है पी प्लस क्यू, पी और क्यू की जो टोटल एज है वो है 40 वर्ष, ठीक है। अब वो बोल रहा है अब पी क्यू तथा आर की वर्तमान औसत आयु 20 वर्ष है, यानी कि पी, ये लोग कितने लोग हो गए 3, तो 3 इंटू कर दूँ 20 में, तो तीनों की टोटल आयु निकल आएगी, तो 3 दूनी 6 60, यानी कि P प्लस क्यू की टोटल आयु कितनी है 40, और तीनों की P प्लस क्यू प्लस R की टोटल आयु कितनी है 60। अब P प्लस क्यू की मैं वैल्यू अगर 60 में पुट कर दूँ तो R की एज आ जाएगी, तो यानी कि 60 में से हम 40 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 20, यानी कि जो R की एज है वो कितनी है 20 वर्ष। अब वो बोल रहा है कि 10 वर्षों के बाद R की आयु कितनी हो जाएगी, सिंपल सी, अभी 20 है तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 30, तो यानी कि इसका जो सही आंसर है वो है बी 30 वर्ष। और देखिए ये जेल विभाग एंड संरक्षक 27 जुलाई 2017 में आ चुका है। ज़्यादातर 2017 क्यों मिलेगा, क्योंकि 2017 के बाद बहुत कम वैकेंसीज आई है, ठीक है। ओके, तो ये जेल विभाग में आ चुका है, जो जेल प्रहरी के एग्ज़ाम होते हैं उस जेल विभाग में ये आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो कि आपको चौंकाने वाला है। अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ष पहले P और Q की औसत आयु 15 वर्ष थी। P, Q और R की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद R की आयु ज्ञात करें। उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के MPSI में दिया गया है। देखिए यही का यही क्वेश्चन जेल प्रहरी में है और यही का यही क्वेश्चन MPSI में दिया गया है। ये देखिए MPSI के 28 अक्टूबर 2017 के एग्ज़ाम में, मतलब कि इसीलिए बोलती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना चाहिए क्योंकि रिपीट हो सकते हैं। तो जिसके लिए मैं आपको एक वीडियो बना दूँगी बुक्स की, कि आपको कौन कौन सी बुक्स कवर कर लीजिए प्रीवियस ईयर के लिए और प्रैक्टिस के लिए, MPSI जेल प्रहरी और जितने भी MP के एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर तो आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन भी सेम टू सेम, ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 15 वर्षों पूर्व अतुल कमला से आयु में आधा था। लिख लेते हैं, अतुल कमला से आधा था 15 वर्षों पूर्व, ठीक है, 1/2 था। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, हमेशा ध्यान रखना वर्तमान आयु को ही यहाँ पर लिखना, ठीक है। इसको हम बना लेते हैं वैल्यू, जिसके लिए x जोड़ देंगे और 15 वर्ष पूर्व तो -15 कर देंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2x, 2 2 जा 4x और 2 15 जा 30, ठीक है। और ये हो जाएगा 3x और ये 15, तो 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा, और 30 में से 15 जाएगा तो 15 बचेगा, यानी कि x की वैल्यू हो गई 15। तो वो क्या पूछ रहा है, उनकी वर्तमान आयु का पूर्ण अंतर क्या है, तो 15 का इस रेशो में इंटू कर देंगे और माइनस कर देंगे, तो 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। अंतर कितना क्या है 15 का। ऐसे भी निकाल सकते हैं, दोनों के रेशो में कितने का अंतर है 1 का, और 1 की वैल्यू क्या है 15, तो बस 15 वर्ष का अंतर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है और ये पटवारी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गणेश राहुल से 6 वर्ष छोटा है। यदि उनकी आयु 3:5 के संबंधित अनुपात में है तो गणेश की आयु क्या है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, ये एक रेशो, मतलब अगर आपने रेशो पढ़ा है ना तो इसे आप बहुत आसानी से सॉल्व कर दोगे। 6 वर्ष है और ये 6 वर्ष क्या लिखा है छोटा है, यानी कि एक तरीके से इनका अंतर है 6 वर्ष,
गणेश और राहुल का अंतर है 6 वर्ष, है ना। तो ये 3 और 5 है। अगर मैं 3 और 5 के रेशो में अंतर देखूँ तो कितने रेशो का अंतर है? 2 का। क्या ये 2 रेशो इस एज के बराबर है ना? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो 2 जो रेशो है वो किसके बराबर है? 6 साल के बराबर है। तो एक बराबर कितना होगा? 3 साल। बस। अब क्या पूछ रहे हैं कि गणेश की आयु क्या है? गणेश का रेशो क्या है? 3 है। तो 3 का इंटू कर दो, क्योंकि एक रेशो की वैल्यू थी 3 और 3 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। यानी कि जो गणेश की आयु है वो है 9 वर्ष। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। ये भी पुलिस कांस्टेबल में आ चुका है। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। अपन ज़्यादा समय नहीं लेते, इसलिए थोड़े से ही क्वेश्चन कराते हैं। उसके बाद अगली वीडियो में जो है हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और वो टॉपिक मैं अभी से नहीं बताऊंगी। तो अभी हम जो है मैथ्स के एज के टॉपिक्स का जो जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम मंडे को, और कल जो है एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है। वो नया सब्जेक्ट क्या है वो मैं कल आपको बताऊंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। और एज का जो टॉपिक हो गया है, अब आपके पास है करीब 4-5 दिन। तो ये 4-5 दिन में आपको एक बुक उठानी है। उस बुक में, या फिर बुक नहीं है तो आप ऑनलाइन क्वेश्चंस भी निकाल सकते हैं। ऑनलाइन क्वेश्चन निकालने के बाद एज के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। करीब 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस लगा लो, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट भी करो कि एक क्वेश्चन अगर सिंपल है तो आपका 30 सेकंड में हो जाना चाहिए, और अगर थोड़ा डिफ़िकल्ट है तो 1 मिनट। क्योंकि ये जो एज के क्वेश्चन है ये 30-40-45 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेने, 1 मिनट से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं देना। ओके, तो टाइम मैनेजमेंट के साथ ये क्वेश्चन लगाना। 100 क्वेश्चन उठाओ, 100 क्वेश्चन के लिए 100 मिनट दो, यानी कि 60 मिनट प्लस 40, 1 घंटा 40 मिनट दो। बहुत से बस 2 घंटे दे दो, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन हो जाएगा। 100 क्वेश्चन 2 घंटे में लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, बेसिक पढ़ाया आपने, तो आप अभी टाइम लीजिए, अभी टाइम मैनेजमेंट मत कीजिए, सिर्फ क्वेश्चंस लगाइए। 100-200 क्वेश्चन जितने हैं, एक दिन में 2 दिन में आप बस क्वेश्चंस लगाइए। टाइम मैनेजमेंट आप तब कीजिएगा जब आपका बेसिक और आपके जो क्वेश्चन है बनने लगे आपसे। एक भी क्वेश्चन ना हो आपका जो आपसे बने ना, ठीक है। बाकी टाइम मैनेजमेंट भी कीजिए अगर आपसे हो सकता है तो। बाकी इतनी ही सजेशन दूँगी, और अगले क्लास में जो है हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और जिन्होंने पुराने टॉपिक्स नहीं देखे वो पुराने टॉपिक्स भी देख लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।